सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को बड़ा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम है। ये आज छोटे वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कठोपनिषद में एक शाम बोलेंगे, छोटा सा प्रसंग। यमराज कठोपनिषद जानते हैं हम लोग, इसे वंडरफुल बहुत सुंदर उपनिषद है। ये यमराज और नचिकेता के वार्तालाप है वो। मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्ट में देना चाहूँगा। एक ऋषि भाजस्रवस ऋषि और गौतम ऋषि थे। उनका पुत्र थे नचिकेता, 12 साल का बालक, ब्रिलियंट बालक, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। तो पिताजी उस समय एक होता था विश्वजित यज्ञ। विश्वजित यज्ञ में तो अपना जो बेस्ट होता है, बेस्ट पोजीशन होता है, उसको दान करना पड़ता है। तो लेकिन ये यज्ञ में गौतम ऋषि तो करते हैं, तो बाजस्त्रवस भी बोलते थे। तो उन्होंने लेकिन सब चुन चुन के उसमें गाय दान हर समय वैदिक के समय में रहा, गाय खूब दान देते थे। गोदान हजारों में देते थे, बड़े बड़े राजा लोग तो हजारों में देते थे, थाउजेंड्स में। तो लेकिन ये ऋषि क्या करते थे, अपने जो बेकार जो बूढ़ी बूढ़ी गाय है उसी को दे रहे थे। तो बोलते कि जो जीवन के अंतिम बार खाना खा चुकी है, जो लास्ट बच्चा पैदा कर चुकी है, जो दूध कभी देती नहीं है, बहुत सुंदर से डिस्क्रिप्शन है उसमें सर। ऐसे ही गायों को दे रहे हैं वो, और अपने बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। उसका पुत्र नहीं देखा नचिकेता ने, देख के उनके मन में बड़ा दुख हुआ। पिताजी क्या कर रहे हैं, ये तो अकल्याण है, अपने अकल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्वजित यज्ञ कल्याण के लिए किया जाता है, वहाँ कल्याण के लिए, पर ये तो अकल्याण होगा। तो पिताजी को जाके बोले, आओ डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, आप गलत दे रहे हैं। लेकिन उनको इतना पता है नचिकेता को कि द बेस्ट पोजीशन जो होता, सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास जो है, उस ऋषि के पास वो जो दान यज्ञ करता है उसको दान में दे देना पड़ता है। तो जाके पूछते, पिताजी मैं तो आपका पुत्र हूँ, सबसे अच्छा पोजीशन में ही हूँ आपका, तो आप मुझे किसको दे रहे हैं, दान दे रहे हैं? आप पुत्र को कोई दान देता है क्या कभी? तो ऋषि बिजी थे, वो शांत रहे, कुछ बोले नहीं, उत्तर नहीं दिया। सेकंड टाइम बोला, पिताजी आप मुझको किसको दे रहे हैं? तो भी नहीं बोल। थर्ड टाइम बोले, पिताजी नाराज हो गए, गुस्सा हो गया। मैं जा मृत्युवे ददामी, मृत्यु को दे रहा हूँ, मैंने यमराज को दे रहा हूँ, जाओ तुम चले जाओ। गुस्सा होकर बोल दिया, नाराज होकर। नहीं तो मूर्ति को कोई देता है क्या कभी? अब ये दिस बॉय वॉज, ठीक है मान लिया, बात तो मानना पड़ेगा, बिकॉज फादर ने दे दिया यमराज को, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो एक बहुत सुंदर बातें करता है, उसका श्रद्धा मन में आता है कि मैं इतना बुरा आदमी तो हूँ नहीं। बोलते बहुनामे में प्रथमा, बहुनामे में मध्यमा, बहुत सारी जो मैं आई एम ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, फर्स्ट, प्रथमा, बहुनामे में मध्यमा, जिसमें मैं एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं हूँ, तो मैं भी अच्छा हूँ उसमें, मध्यमा। लेकिन किंचित यमस्य कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यति, तो यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य है, कौन सा काम है जो मुझसे कराएगा मैं अगर यमराज के पास जाऊँ तो? ऐसा लेकिन फिर भी चल दिए, पिताजी ने बोला है। एंड कहते हैं कि बिना मृत्यु हुए यमराज लोक में कोई नहीं जाता है, लेकिन नचिकेता सदैह चले गए वहाँ, जीवित अवस्था में चले गए। और जाके देखते हैं कि वो ऋषि यमराज नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो
इंतज़ार किए। सारे घर वालों ने बोले जो हम लोग कितना बड़ा लोग है, बोले कि आपका प्रसाद पाइए, घर में चलिए, आदमी रेस्ट करिए थोड़ा, हैं। तो बोले नहीं, अन्न जल स्पर्श नहीं किया उन्होंने, बाहर इंतजार किया उनका। और 3 दिन के बाद यमराज आया। आके बड़ा कष्ट हुआ उनको। तो बोला गया जो कि बालक ऋषिपुत्र अग्नि, ऋषिपुत्र अग्नि के बराबर होते हैं, जला के खाक कर सकता है, अभिशाप होकर दे दिया। तो यमराज को पता है। तो उन्होंने उसको शांति देने के लिए, शांत करने के लिए, अगर मन में कोई, लेकिन उनको मन में कोई कष्ट नहीं है, तो जाके बोलते हैं बेटा तुम आप यहाँ आए, आप तो ब्रह्मचारी है, अग्नि है बिल्कुल, तो मैं आपको 3 दिन जो आप मैं नहीं रहा, 3 दिन आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा, मैं आपको 3 वर दूंगा, मांगिए। तो वर देने से मांगते तो ये उन्होंने मांगता है, ठीक है। पहला वर सिंपल था, मेरे पिताजी गुस्सा होकर नाराज़ होकर मेरे को बोले हैं जब मैं जाऊँ वापस तो मुझे आनंद के प्यार से ग्रहण करें, उनका गुस्सा ना रह जाए, तथास्तु हो। सेकंड बोले कि बहुत बड़ी यज्ञ के बारे में जानता हूँ, अपना कल्याण के लिए, बहुत कुछ प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बारे में मैं जानना चाहूँगा। तो यज्ञ को उनको सिखा दिया और एक बोनस वर दिए, ये जो सेकेंड वर के साथ, कि ये जो तुमको सिखाया है जो यज्ञ, आगे इसका नाम तुम्हारे नाम से होगा, नचिकेता हवन, नचिकेता यज्ञ होगा। थर्ड में जो है तो फिर बोलता है कि बड़ा सीरियस क्वेश्चन मांगता है, बोला कि ये प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य है। बोलते कि जब व्यक्ति मर जाता है, ऐसा है कि मन में एक कन्फ्यूज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कोई अभी भी कुछ बचा है मृत्यु होने के बाद भी। कुछ लोग कहते हैं ना कुछ बचता नहीं है, बिकॉज के चार्वाक की जो फॉलोअर्स है, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम होता है, ऐसा बोलता है। तो क्या है ये मृत्यु का रहस्य समझ नहीं पाते, तब स्तब्ध हो जाते हैं यमराज। इस तरह के क्वेश्चन किसी ने किया ही नहीं आज तक। ये 12 साल का बालक करता है, उसको समझाते हैं बेटा बहुत तकलीफ है, ये देवता लोग भी इसके बारे में जानते नहीं है। तो बोलते हैं कि देवता लोग नहीं जानते, इसीलिए मैं भी जानना चाहूँगा, मुझे चाहिए। फिर उसको बहुत प्रलोभन देते हैं, और अनंत काल तक राज करो, वहाँ से संसार करो, और जो चाहिए सारे सुख सुविधाएँ, ये घोड़े गाड़ी पत्नी और ये सब एवरीथिंग तुमका है। तो बोलते हैं बताए ना, अभी सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाह तवन उच्चली। ये जो नाच गान और ये तो बताए ना, इससे बात रखो। तो जैसे बालक 12 साल के बालक जैसा जो होता है, आप अपने पास रखिए, मुझे तो मेरा जो only for kids, it is for everybody. कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें मानव जीवन की मौलिक समस्याओं पर विचार कर उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो श्लोक खाली पढ़ देता हूँ। युवराज नचिकेता से कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस् तो संपरित्य विविनक्ति धीर श्रेयो ही धीरो भी श्रेयो से ब्रूणीते प्रेयो मनुष्य योग श्रेयो विचार कर क्या है बुद्धिमान धीर पुरुष परम कल्याण के साधन को ही साधन का श्रेय समझकर समाज में चाहते हैं ना, ये सब ये एनजीओ को एनजीओ है, ये सब ऑल टेम्पररी। पहले बोल दिया था ना कि आप ही सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये सारे ये स्वभाव है, सारे मर्त्य की जितनी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, सारों का ये स्वभाव है कि वो सब नाशवान है, खत्म हो जाए। तो ये भोग की अपेक्षा है आत्मकल्याण जो है ना, परम कल्याण अपने के लिए
श्रेय को चुन लेता है, किंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य सांसारिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधनों को ही अपनाता है। अभी उल्टा हो गया। तो जो व्यक्ति आत्मकल्याण के बारे में नहीं सोचता है, अपने भोग के बारे में सोचता है, बहुत सामान मिले, बहुत खूब संपत्ति हो और सब हेल्थ भी बढ़िया रहे, मेरे लोग बढ़िया रहे, लाइक दिस एवरीवेयर, लेकिन भोग के बारे में उनको यही चाहिए। मंद बुद्धि वाला मनुष्य सांसारिक भोग योग क्षम की इच्छा, योग और क्षम, योगक्षम के बारे में भगवान कृष्ण कहे हैं, जो मेरी मनसा वाचा मेरे को पूजा करता है, मेरी मनसा अनन्य भाव से करता है, उसको मैं योग और क्षम दोनों देता हूँ। योग मतलब जो हमारे पास नहीं है उसको दे देने का है, और जो क्षम मतलब जो है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट करने का है, नाश नहीं होंगे। तो ये जो भोगी लोग जो होते हैं ना, उनको यही सब चीज़ चाहिए, खूब संपत्ति हो और संपत्ति कहीं चले भी ना जाए, नाश भी ना हो जाए। दैट मीन्स एक होर्डिंग टेंडेंसी, भोग करने की टेंडेंसी, और खूब संपत्ति रहेगा तो जितना इच्छा उतना मैं खर्च करूँगा। ये जो उसको संचय की प्रवृत्ति जो है वो वेरी बैड, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अवस्था बोलती है कि श्रेय प्रिय दोनों चीज़ें हैं। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन काफ़ी है, लेकिन खाली शॉर्ट में अगर बोलें, प्रिय वस्तु वो है जो हमको इमीडिएटली हमारे भोग के लिए, इंद्रिय भोग्य वस्तु सारे को हम प्रिय कहते हैं। अभी करेंगे ना अच्छा लगता है, यू एंजॉय, नॉट गेट ब्लिस, यू गेट हैप्पीनेस, सुख मिलता है, आनंद नहीं, सुख मिलता है। खाना पीना किसको अच्छा नहीं लगेगा, वो मिलता है। लेकिन लंबे समय तक अगर हम इसको एंजॉय करते रहे तो हमारे फ्यूचर विल बी डार्क, क्योंकि धीरे 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 मन उसी में भोग में ही मस्त हो जाएगा। तो फिर आगे अपना जो आध्यात्मिक कल्याण जो है, ठाकुर बोलते थे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान लाभ, तो उसके तरफ मन बिल्कुल नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा मन। इसीलिए ये प्रिय वस्तु को कभी भी नहीं, हम योग और क्षेम, योग मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, पैसा मिले, और क्षेम तो जो मेरे पास है सारे प्रॉपर्टीज, नॉट ओनली पैसा, पैसा एंड लोग बाग एंड धन संपत्ति और ज़मीन जायदाद, जो भी अपने को भोग के लिए लगता है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आए भी और मेरे पास रहें भी। ये संचय की बहुत एक पागलपना, जैसे नशा चढ़ता है, जैसे ऐसा होता है। तो लेकिन ये किसके काम है, ये प्रिय का काम है, ये प्रिय वस्तु है। और हम एक छात्र जीवन में, हमारे जीवन में आए, कोई व्यक्ति उठता है सुबह 6-7 बजे 8 बजे सो के उठता है, उसको कोई चिंता नहीं, और मस्त रहता है हमेशा, खूब मोबाइल देखता है, खूब सिनेमा देखता है, खूब दारू भी पीता होगा कभी कभी, ये तो उसको उसी में अच्छा लगता है। लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम इसको अगर कंटिन्यू रखें तो जीवन बर्बाद हो जाता है बिल्कुल। इससे देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कुसंग हो जाता है, गलत आदतें लग जाती है, तो इसके कारण वो खराब हो जाता है। ये हो गया प्रिय वस्तु। योग क्षम के लिए जो इकट्ठा किया जाता है वो प्रिय है। और श्रेय क्या होता है, अभी हमको अच्छा नहीं लगेगा, किसी ने बोला कि तुमको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, थोड़ा जब ध्यान करो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा घूमो जाके, और डोंट डू दिस, डूज एंड डोंट्स के ऊपर खूब जो दिया जाता है, उसको जड़ी बूटी पिलाई जाती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पक्का है, इफ़ यू कंटिन्यू विद दिस श्रेय का जो भोग करें, ये इंद्रिय भोग की बात वस्तु नहीं है, ये आत्मकल्याण के लिए लेता है। व्यक्ति उसको चुनता है तो धीरे धीरे उसको उसी चीज़ में रस आने लगेगा जो शुरू में उसको अच्छा नहीं लगता था। किसको आंवला खाने का अच्छा लगेगा, कसैला वस्तु है, किसको नीम की पत्तियाँ और ये सब खाने का अच्छा लगेगा, बट उसमें हेल्थ बढ़ता है। तो जिसमें आगे चल के उसी आंवला को खाने के बाद कसेला है, लेकिन उसको पानी थोड़ा पी लीजिए, देखिए उसमें मीठा, अंदर मिठास आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता है। तो श्रेय चीज़ जो है ना, अभी इमीडिएटली इट डजंट अपील अस, हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे लिए कल्याणकारी साबित होती है वो बातें। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि श्रेय बोलते हैं। तो ये यमराज जो है नचिकेता को ही बात समझाते हैं कि श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं हमारे पास।
तो हमको चाहिए क्या? आत्मकल्याण, परम कल्याण। भोग तो 2 दिन का होता है। कभी भी एक कोई चीज़ अब लेके उठाइए ना, रसगुल्ला खाइए, रसगुल्ला बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 1 खाइए, 2 खाइए, 5 खाइए, 5, 7, 10 खाने के बाद आपको और रुचि हो जाएगी, देखने को इच्छा नहीं होगी, और 2-5 तो खा लीजिए, उल्टी हो जाएगी। सेम रसगुल्ला, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना। तो हमको श्रेय प्रिय की तरफ जाना नहीं है। श्रेय में भले हमको तकलीफ लगे, शुरू में कष्ट हो, कोई एंजॉयमेंट नहीं है उसमें, लेकिन वी नो इन लॉन्ग टर्म आगे चल के हमको बहुत कल्याणकारी वो साबित होगी वो। तो ये श्रेय और प्रिय का, तो शैशव की अवस्था से, बचपन की अवस्था से बच्चों को श्रेय और प्रिय का ज्ञान देना चाहिए। तो नचिकेता को ये बात समझाते हैं। देन काफ़ी फिर उसमें एक्सप्लेनेशन है, तो अभी हमको नहीं करेंगे उसके बारे में। उसी के अंदर थोड़ा सा यमराज आगे चल के वो उसके बारे में बोलते कि हमारा शरीर बोलते कि रथ जैसा है। इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर है वो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव इत्यादि इत्यादि है। ये आत्मा, ये तुम्हारे को है ना, शरीर एक रथ है, विशाल रथ है। और रथ के मालिक कौन है? आत्मानम रथिनम विद्धि, रथी रथ का मालिक है आत्मा। आत्मा ही शरीर का जो हमेशा है, वो है मालिक है, शरीर का मालिक है। बुद्धि उसका सारथी है, मन उसका लगाम है, मन। और 5 घोड़े उसमें हैं, इंद्रियों पे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियाँ उसमें जुड़े हुए हैं। दे आर ऑलवेज रनिंग। इंद्रिय ने हया ना हो, विषयांश तेसु गोचरान, उसके सारे अपने विषय वस्तु आँखों के देखने वाले चीज़ जितने हैं, अच्छे भी हो बुरे भी हैं, कान को सुनने वाले, हाथ को स्पर्श करने वाले, 5 नाकों को सूंघने वाले, ये 5 इंद्रियाँ, इट इज़ ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज इट इज़ रनिंग अनलेस इट इज स्टॉप्ड बाई द मन प्रग्रह में वचा, मन लगाम है। तो बुद्धि के हाथ है, मन रूपी लगाम है। लगाम अगर वीक है, दुर्बल है, कभी भी स्नैप हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह का हमारी इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 इंद्रियां हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हमको सावधानी क्या लेना है, श्रेय लेना है, प्रिय लेना नहीं कभी भी। यद्यपि उसमें भोग वस्तुएं हैं, यद्यपि उसमें योग और क्षम की बातें हैं, लेकिन उसको नहीं लेने का है। तो तब जाके परम कल्याण, आत्म कल्याण होता है। ये बातें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। ये बच्चों को क्यों सिखाएंगे? सभी लोग के लिए, फादर मदर, अपना जो गार्डियंस, टीचर्स, ये सभी के लिए है। सो दैट द होल सोसाइटी इज गाइडेड बाय दिस। यमराज की जो है बातें, यमराज की क्या, सारे उपनिषद की बातें यही है, वेद उपनिषद की बातें हैं, ऑल नोबल थॉट्स, जिससे हमारा कल्याण होगा। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर आगे में इसको लगता है योग क्षम के बारे में, और इसके बारे में आगे थोड़ा श्रेय प्रेय के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं अगले क्लासेस में। तो मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।